अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम स्टार्ट करेंगे इंडक्टिव रीजनिंग। एज यू ऑल नो, चैप्टर नंबर 1 का 1.1 सेक्शन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप लोगों के साथ इसका लिंक, इस बुक का लिंक ऑन वेरियस प्लेसेस जो है वो ऑलरेडी शेयर हो चुका होगा। इंडक्टिव रीजनिंग मतलब आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हों और आप उन एग्जाम्पल से जो है वो कंक्लूजन की तरफ जंप कर जाते हैं, इसको कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। इसके जैसे जैसे हम और एग्जाम्पल्स करेंगे तो ये चीज़ और ज़्यादा एक्सप्लेन खुद ही होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यू नो योर फ्रेंड, जिसे अरुंधति रॉय के कुछ एसेस पसंद हैं और आप ये जर्नली कंक्लूड कर लेते हैं कि अगला जो उसका ऐसे है या अगले आने वाले जो एसेस हैं वो उसे हमेशा पसंद आएंगे क्योंकि उसे चंद उसके पहले वाले एसेस पसंद थे। इसकी अगर और एग्जाम्पल आपने देखनी हो तो ये देखा जा सकता है, यहाँ से आपके पास देखा जा सकता है फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास एक लिस्ट है जिसमें कुछ नंबर्स हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। अब आप क्या देख रहे हैं कि हमेशा आपके पास इस सीरीज में 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि हर बार हर नंबर 3 नंबर्स आगे है पिछले नंबर से, मतलब एक तरह से 3 का टेबल चल रहा है। 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18 और 18 के बाद 21। यू विल फॉर्म अ कंजेक्चर। अब कंजेक्चर किसे कहते हैं? कंजेक्चर कहते हैं कि आपके पास पहले से गिवन जो एग्जाम्पल्स होती हैं, आप उससे एक कंक्लूजन निकालते हैं कि हमेशा ऐसा होगा। अगर 3 के बाद 6 आया है, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, तो इस तरह 21 के बाद भी जो है वो 3 का ही डिफरेंस आएगा। इसका मतलब है 21 के बाद क्या आएगा? 21 के बाद आपके पास 24 आएगा और 24 के बाद आपके पास 27 आएगा और 27 के बाद आपके पास 30 आएगा। इसी तरह से नीचे वाले एग्जाम्पल देखें तो आपके बाद 1 के बाद 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 10, फिर 15, फिर 21 और फिर 28 आ रहा है। अगर आप इसके डिफरेंस को थोड़ा सा गौर से देखें तो आपके पास पहले 2 का फर्क आ रहा है, फिर 3 का फर्क आ रहा है, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, 15 से 21 के दरमियान और फिर 7 का। सो हर बार डिफरेंस में एक प्लस हो रहा है। तो आप कंजक्चर क्या फॉर्म करेंगे कि पिछला जो भी नंबर है यानी 28, 28 अगर उससे पिछले नंबर यानी 21 से 7 का डिफरेंस है तो डिफरेंस में एक प्लस करें और उतना ऐड कर दें लास्ट नंबर में। ये आपका कंजेक्चर है। यानी कि अगर आपके पास 28 है और पिछला डिफरेंस 7 है तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा? नेक्स्ट डिफरेंस होगा 8 का, और 28 में अगर आप 8 ऐड करें तो आपके पास क्या बन जाता है? 36 एंड सो ऑन। इसके बाद ये है कि 8 के बाद 9 का डिफरेंस आ जाएगा और 36 में जब 9 ऐड करेंगे तो आपके पास 45 आ जाएगा एंड सो ऑन। सो एग्जाम्पल ली, एग्जाम्पल से देखा कि किस तरह से काम हो रहा है, एग्जाम्पल से एक कंजेक्चर बनाया कि हमेशा इस तरह से काम होगा, मतलब हमेशा इस तरह से ये वाली सीरीज चलेंगी, और उसको अप्लाई किया कंजेक्चर को, और यही आपकी इंडक्टिव रीजनिंग है। और फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछता है कि 36 के बाद 45 कैसे आया, तो आप उसे एक कंजेक्चर जो आपने बनाया है वो देंगे, यानी कि आप उसे बताएंगे कि कैसे आया। आप कहेंगे कि पहले 2 का डिफरेंस था, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। इसका मतलब है हर दफ़ा डिफरेंस में एक ऐड हो रहा है। पिछले नंबर तक आने के लिए जितना डिफरेंस था उससे पिछले नंबर तक का, मतलब लास्ट नंबर और सेकेंड लास्ट के दरमियान जो डिफरेंस था उसमें एक प्लस करेंगे, वो नेक्स्ट नंबर के लिए डिफरेंस होगा। और इस तरह से जो है वो आप इसकी रीजनिंग देंगे। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग, कि मतलब आपने बस थोड़े से पिछले नंबर्स देखे, कुछ एग्जांपल्स देखी और उससे आपने क्या किया, अपना एक कंक्लूजन कर ली। जैसे कि लेट्स सपोज ये एक एग्जांपल है जिसमें कोई आपसे पूछ सकता है कि आप ये बताएं कि हमेशा क्या होगा, कि आप क्या बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ये बचपन में गेम खेली होगी, कोई भी नंबर एक सोच लें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसमें से ये डिवाइड कर दें, इसमें ये प्लस कर दें, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर लें, तो आखिर में आपके पास वो नंबर कैसा बनेगा, और उसकी आपको लग रहा होता था जैसे कोई प्रेडिक्शन कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उनके ऊपर ये ऑपरेशन करके देखेंगे कि क्या बनता है। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर 2 ले लें, एक 5 ले लें और देखें कि ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपके पास क्या आता है। सो लेट्स सपोज जब मैंने इस एग्जाम्पल को चलाया, इतनी सारी वैल्यूज के ऊपर इस वाले प्रोसीजर को फॉलो किया, लाइक 2
2 से जब मैंने स्टार्ट किया, पिक का नंबर मैंने 2 किया, तो इस सारे प्रोसीजर के बाद मेरे पास 8 आ गया। 5 से 20, 7 से 28, 10 से 40 और 15 से 60। अब 2 से जब 8 आया तो आपको नहीं पता क्या रिलेशनशिप था, हो सकता है 2 रेज़ टू पावर 3 हुआ हो। लेकिन जब 5 से 20 और 7 से 28 आया तो हमें कंफर्म हो गया कि ये हमेशा मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है। अब हमारा कंजेक्चर क्या है कि आप जो भी नंबर ले लें, आखिर में इस सारे प्रोसेस के बाद वो मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई कहता है कि अगर मैं 20 से स्टार्ट करूं और ये प्रोसेस लगाओ, तो आप कहेंगे प्रोसेस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे पता है क्या आंसर आना है, एंड दैट इज़ 80। तो कहेंगे आपको कैसे पता? आप कहेंगे बिकॉज आई फॉर्म्ड अ कंजेक्चर फ्रॉम द प्रीवियस एग्जाम्पल्स कि हमेशा मल्टीप्लाई बाय 4 होता है। आप इधर 1000 लिख के देख लें, इसको जब आप इस सारे प्रोसीजर से गुजारेंगे आपके पास 4000 आ जाएगा। आई नो बिकॉज आई हैव फॉर्म्ड अ कंजेक्चर, मैंने पिछले एग्जाम्पल से देख लिया कि ऐसे होगा, एंड दैट्स वाई आगे भी यही होगा। और यही आपकी रीजनिंग है, और इसीलिए इसे इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं कि आप 2-3 एग्जाम्पल्स देख लेते हैं तब तक जब तक आप कंजेक्चर फॉर्म कर सकें, मतलब आपको पैटर्न समझ आ जाए, और उसके बाद अगली चीज़ें आप उसी के ऊपर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। टाइम के लिए ये जो रेवोल्यूशन थी दैट वाज वेरी इम्पॉर्टेंट। टाइम को स्टैंडर्डाइज करने के लिए गैलीलियो ने इसमें बहुत ज़्यादा काम किया था, हु वाज अ स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन। देन ही रियलाइज्ड कि उसे तो एस्ट्रोनॉमी और फिजिकल साइंस में जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट है, फिजिक्स वाली साइड पे, तो उसने इधर काम करना शुरू कर दिया। नाउ व्हाट ही डिड वाज, उसने पेंडुलम को, जो कि एक फिजिक्स की चीज़ है, उसको रिलेट किया विद द हार्ट बीट, जो कि एक मेडिसिन की चीज़ है। और आप गौर कीजिएगा, हमेशा जो वंडर्स होते हैं वो लाजमी एक या दो या दो से ज़्यादा फील्ड्स को इकट्ठे करने से होते हैं, जब आप चीज़ों को आपस में कोलैबोरेट करते हैं। खैर ये एक और डिस्कशन है। उसने देखा कि अगर एक यूनिट, मतलब लेट्स सपोज 1 मीटर आपके पास लेंथ हो एक पेंडुलम की, और आप उसे एक ख़ास एंगल से छोड़ देते हैं, मतलब एक एंगल पे लेके जाके छोड़ देते हैं, तो वो वहाँ से आगे जाके और वहाँ से वापस आने में एक हार्ट बीट लगाती है। ठीक है, ये इसका पीरियड होता है कि जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ से छोड़ के अपना एक पूरा चक्कर कंप्लीट करके जब वो वापस आता है ना, एक स्विंग कंप्लीट करके जब वापस आता है, लेफ्ट जाता है, लेफ्ट से वापस राइट आता है, इसको कहते हैं उसका एक पीरियड, के मतलब पेंडुलम का। तो उसने कहा जब आपके पास लेंथ थी ना 1 मीटर, तो आपका पीरियड जो बना था वो, यानी एक पीरियड जो था वो कंप्लीट हुआ था एक हार्ट बीट में। और जब आपके पास 4 लेंथ हो गई तो आपका पीरियड कंप्लीट हुआ 2 हार्ट बीट्स में, 9 के लिए 3, 16 के लिए 4। अच्छा, अब जब 1 से 1 पे रहे ना तो आपको नहीं समझ आई कि क्या हुआ। 1 से 1 का मतलब है हो सकता है सेम हो, हमेशा सेम रहे। जब आप 4 से 2 पे आए तब भी आपको लगा या तो 4 डिवाइडेड बाई 2 है या 4 का अंडर रूट है, तो तब भी आपको नहीं समझ आई। जब आप 9 से 3 पे आए तो आपको पता लगा ओके इट्स अंडर रूट, और आपने एक कंजेक्चर फॉर्म कर लिया कि आपके पास जितनी भी लेंथ होगी पेंडुलम की, उसका अगर अंडर रूट लें उतनी हार्ट बीट्स में वो अपना एक पीरियड कंप्लीट करेगा। सो 25 के लिए क्या होगा, 25 अगर इधर है और उसके लिए आपने पता करना है, तो 25 का अंडर रूट क्या होता है 5, यानी 5 हार्ट बीट्स में वो उस चीज़ को कंप्लीट कर लेगा। इसी तरह से उसने पूछा है कि अगर आप पेंडुलम की लेंथ को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें तो आपके पास कितनी देर में एक पीरियड कंप्लीट होगा, कितनी हार्ट बीट्स में। तो आप देखें 1 से 4 पे जाते वक्त ये 1 से 2 हो रहा है, मतलब ये डबल हो रहा है, और 4 से 16 पे जाते वक्त 2 से 4 हो रहा है, यानी 2 से 4 का मतलब डबल हो रहा है। तो इसका मतलब 16 से 64 तक जाते वक्त क्या होगा, डबल होगा, दैट विल बी 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। और बाकी अगर आप 64 का अंडर रूट लेके देखें तो वो क्या आता है, 8 ही आता है। यानी आपने पिछले एग्जाम्पल्स को देखा, आपने उन एग्जाम्पल्स के थ्रू एक कंजेक्चर बनाया, यानी रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लिया, और अब वो रिलेशनशिप आप किसी भी वैल्यू पे लगा के चेक कर सकते हैं। ये इंडक्टिव रीजनिंग है, वेरी इजी टू परफॉर्म। 2-3 एग्जाम्पल्स निकालें, जब तक आपका कंजेक्चर फॉर्म नहीं होता, जैसे आपका कंजेक्चर फॉर्म हो, अब आपसे उसके मुतालिक जो भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप उसका आंसर दे सकेंगे।